देखिए, आज़ादी से पहले भी बांटा था देश को कांग्रेस ने, और उसके बाद में भी जो बांटने का काम कर रहा है धार्मिक आधार पर, ये कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण को लेकर के। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है, और उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज़ है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बंटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। फूट रहेगी तो निश्चित रूप से हानि होनी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब कोई किस नज़र से देखता है, नज़रिया सबका अलग अलग है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, साफ है कि एक रहो, देश की एकता में ही हम सब सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि बटोगे कटेगी करना चाहिए, कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इस तरह के नारे होने चाहिए जो आगे बढ़ाने की बात करे, सबको एक साथ लेने की बात करे, तो ना किसी को मारने। नारा लगाओ ना, ठीक नारा लगाओ ना। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे अशोक गहलोत जी को कहना है कि राजस्थान के जयपुर में एक वर्ग विशेष का एक मौलवी, जिसने अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में ये बात कह दी थी कि हम लोग यदि सड़क पर आ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये क्या बात है, कैसे अशोक गहलोत जी ने बर्दाश्त कर दिया, तुरंत उठ के क्यों नहीं चल दिए वहाँ से। और वो सुन रहे हैं तो सहमति जाहिर कर रहे हैं क्या, सड़क पर आ जाएंगे तो रूह कांप जाएगी, ये धमकी दे देना। और ये वो क्यों नहीं बोलते, जब कोई कहे कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो हम सलट लेंगे, और उस बयान को भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उस पर उनको ऐतराज़ है। क्या वो एक रहने में उनको दिक्कत है क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसी बात क्यों कह रहे हैं वो। किसी भी राजनेता को इस प्रकार की बात कहना, मैं सोचता हूँ कि शोभा नहीं देता। कोई यदि इस प्रकार का नारा दे, पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है, हम भी कह रहे हैं ना पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये ठीक है ना, कहो ना, कहाँ दिक्कत है। लेकिन एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसी दिक्कत है इनको। हम तो आपके नारे को स्वीकार कर रहे हैं ना कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ठीक है ना, हमने स्वीकार किया, चलो मान लो। आपने क्यों इस पे एक रहोगे सेफ रहोगे पे ऐतराज किया। ये क्या मानसिकता दर्शाती है, मुझे समझ में नहीं आता। वैसे उपचुनाव के मतदान हो चुके हैं, अब रिजल्ट की बारी है, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अभी भी कई जगह पर अलग अलग तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए, रुझान तो आएंगे। जिस व्यक्ति ने, जिस कोई भी समीक्षक ने जो बूथ देखा, वो उसके हिसाब से अपना विवेचन करता है, निर्णय करता है, सोच लेता है, धारणा बनाता है। जिसने सब कुछ देखा है वो सही बात बताएगा। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, 7 सीटें जीत रहे हैं। वैसे नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर, रिहाई की मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश में कई जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। मैं एक बात सोचता हूँ कि इसमें कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। हम लोगों को बीच में पढ़ना नहीं चाहिए। जहाँ न्याय की बात है, न्याय होगा। निर्वाचन आयोग भी देख रहा है उस विषय को, और पुलिस भी तत्परता से मतलब पूरी जानकारी छानबीन करेगी। कौन लोग थे, क्यों पहुँचे, बाहर के थे, अंदर के थे, कैसे थे, वो सब चीज़ें सामने आ जाएगी। बिल्कुल न्यायप्रिय काम होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं गिरोहलाल मीणा, क्या आप भी इससे सहमत? भाई, न्याय तो मैं कह रहा हूँ ना कि पुलिस भी कर रही है, न्याय का काम कर रही है। हम सब यही चाहते हैं कि न्याय मिले। न्याय से कोई परहेज नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि न्याय नहीं मिले। मैं सोचता हूँ सबको भी इस विषय पर एक मुखी होकर के और न्याय दिलाना चाहिए। कमेटी बनाई जाए, जज शामिल हो, वो जांच करें। अभी जांच रिपोर्ट सामने आ जाए, जांच रिपोर्ट आ जाए, उससे सामने आ जाएगा, और फिर जो ज़रूरत पड़ेगी वो निर्णय किया जाएगा। लेकिन पहले एक बार प्राथमिक स्तर पर जो काम कर रही है टीम, उसको अपना काम करने देना चाहिए, बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। देखिए, ये एक्चुअली है हमारा पारिवारिक मामला। परिवार का मुखिया चाहेगा कि और अच्छा परिणाम प्राप्त करे। कितना ही परिणाम ला करके दे दो, तो मुखिया तो चाहेगा कि और अच्छा परिणाम लाए। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि हमने 60 लाख से ऊपर ऑनलाइन
और 22 लाख ये ऑफलाइन। ऐसा करके हमने 82 लाख सदस्यता पूरी कर ली है। हमने 1 करोड़ 25 लाख का लक्ष्य तय किया है। अभी कुछ चुनावों में भी लगे रहे, उपचुनाव में, पहले हरियाणा वगैरह, ये जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ता लगे रहे। तो जो ये सीमाएं हैं हरियाणा से जुड़ी हुई, उस क्षेत्र में थोड़ा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ऑफलाइन काम करने की अब छूट मिली। कई जगह नेट की प्रॉब्लम रहती है, तो जहाँ OTP जनरेट करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, तो इसके कारण से समस्या आती है। तो ऑफलाइन मेंबरशिप का हमने शुरू किया है, हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे।